नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हैप्पी ट्यूटोरियल्स पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एक सीरीज चल रही है सुपर टेट के लिए कंप्यूटर्स की आईटी क्लास की, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियो में सिलेबस और कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के क्या टाइप्स होते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की विशेषता के बारे में। कंप्यूटर क्या विशेषताएं होती हैं और कंप्यूटर के क्या लाभ होते हैं, कंप्यूटर से क्या लाभ होते हैं और कंप्यूटर से क्या नुकसान होता है, क्या हानियां होती हैं, ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर फीचर्स ना। तो कंप्यूटर की सबसे पहली और सबसे बड़ी जो विशेषता है वह है कंप्यूटर की स्पीड। वह है कंप्यूटर की स्पीड यानी गति। ठीक है, ए कंप्यूटर परफॉर्म्स मिलियंस टू बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड्स। मतलब कंप्यूटर्स कुछ ही सेकेंड में लाखों करोड़ों गणनाएं कैलकुलेशन विद इन सेकेंड कर सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है और कम समय में बड़े से बड़े कार्य को पूरा कर सकता है ना। ये होती है कंप्यूटर की विशेषता। सेकंड है, इसके बाद सेकंड जो विशेषता इसकी है ये है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। मतलब कंप्यूटर इतना एक्यूरेट होता है कि ये आप जैसा इनपुट देंगे वैसा ही इसका आउटपुट आता है। अगर आपने सही इंस्ट्रक्शन दिया है, सही निर्देश कमांड दिया है तो 100% मानिए कि कमांड के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आता है ना। तो कह रहा है कि इफ द इनपुट इज करेक्ट द आउटपुट इज हाईली एक्यूरेट। जैसा आप कमांड देंगे वैसा ही, जैसा इनपुट देंगे वैसा ही उसका रिजल्ट आउटपुट होगा ना। सही डेटा देने पर कंप्यूटर लगभग त्रुटि रहित परिणाम देता है ना। तो ये है इसकी सेकेंड विशेषता फीचर्स। थर्ड है इसका स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है संग्रह करना, यानी कि इसको संग्रह करना, स्टोर करना, भंडारण करना ना। कहा कि स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। कंप्यूटर्स लार्ज अमाउंट के डेटा को, बहुत बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है। और अच्छा, इसका यूज क्या होगा, तो जब आप लार्ज अमाउंट डेटा को या कोई भी डेटा हो, आप जैसे इमेज हो गया, फोटोज या वीडियो, ऑडियो, कुछ भी, या डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी आप स्टोर करते हैं ना, कुछ भी रखते हैं तो आप परमानेंटली रखते हैं, तो विद फ्यूचर्स आप इसका यूज कभी भी इजीली कर सकते हैं। तो कह रहा है कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क, एसएसडी, क्लाउड में विशाल मात्रा में डेटा को सुरक्षित करके रख सकता है। ठीक है, अगला है इसका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब स्वचालन। कह रहा है कि वर्क्स ऑटोमेटिकली आफ्टर रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस। मतलब होता क्या है, जैसे कह रहा है कि एक बार आपने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने इसको कंप्यूटर्स को एक बार कमांड दे दिया ना, तो जैसा आपका इनपुट होगा उसी तरीके से उसका कंटिन्यू यानी कि ऑटोमेटिक जो आपने कमांड दिया रहेगा, ऑटोमेटिक उस कमांड के बेस पर यह काम करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है ये कभी थकता नहीं है ना डोंट गेट टायर्ड, ये कभी थकता नहीं है और बार बार एक ही काम को चाहे जितनी बार आप कराना चाहें वो रिपीट कर सकता है बिना थके, बिना रुके। ठीक ना। तो कह रहा है कि डज नॉट गेट टायर्ड आफ्टर रिपीटेड वर्क। मतलब कोई भी आप कितना हो इसको काम को रिपीट करवा लीजिए, वो थकने वाला नहीं है। इसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि आप इस पर बिलीव कर सकते हैं ना। गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट। ये जो भी रिजल्ट देता है ना बिल्कुल एक्यूरेट देता है, आप इसके रिजल्ट पर विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं ना। ये रिलायबल है हमारे लिए। स्टार्टिंग में बहुत कम था, जब इस कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम रिलायबल नहीं था, लेकिन आज का कंप्यूटर जो है ना वो रिलायबल हो गया। आप इजीली विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। उसके बाद है वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब बहुउपयोगिता, मतलब इसको बोलते हैं प्रतिभाशील ना, ये प्रतिभावान है। करा कि यूज्ड इन एजुकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एंटरटेनमेंट। करा कि इसका यूज कई सारे मल्टीपल्स वर्क के लिए, मल्टीटास्किंग वर्क में इसका यूज हो रहा है आज की डेट में। जैसे एजुकेशन में हो रहा है ना, बैंकिंग में हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है, रिसर्च में हो रहा है और इंटरटेनमेंट में हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज हो रहा है, ये तो कुछ गिने चुने हैं। ठीक ना। तो कंप्यूटर क्या है, वर्सटाइल है, बहुत उपयोगी है, प्रतिभावान है, कई सारे कार्यों को कर सकता है। उसके बाद है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत बहुकार्य करने की क्षमता। इसके अंदर मल्टीपल टास्क
को करने की क्षमता है। मतलब ये कई सारे कार्यों को एक साथ कर सकता है। जैसे आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो उस समय आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं ना, किसी को कॉल आ जाए तो वो भी आप रिसीव कर सकते हैं, और भी कई सारे कार्य आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम कंप्यूटर के लाभ ना, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लाभ देखते हैं, कंप्यूटर से क्या क्या लाभ हो सकता है। ठीक है, चलिए एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है करा कि सेव टाइम्स। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर आपके टाइम को बचाता है। मतलब जो ह्यूमंस लगभग 1 आवर्स में काम कर सकते हैं ना, 1 आवर मत करिए, 24 आवर करिए, 24 आवर जो ह्यूमंस कर सकता है, जितने टाइम में किसी कार्य को 24 आवर्स में कार्यों को जितना कर सकता है ना, कंप्यूटर्स लगभग विदिन सेकेंड में उतने कार्यों को कर सकता है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, इससे आपके समय की बचत होती है ना। रजिस्टर मेंटेन करना, जैसे ऑफिस में पहले होता था रजिस्टर मेंटेन करना, हाथ से पेन पेंसिल नोटबुक्स लेकर के मेंटेन होता था, टाइम लगता था, उसमें खतरा भी था। लेकिन अब कंप्यूटर के आने से टाइम मैनेजमेंट हो पाता है, टाइम सेव हो पाता है ना। सेकंड है इसका इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कार्य क्षमता बढ़ गई है। जब से कंप्यूटर आया है तब से उसकी कार्य क्षमता बढ़ गई है। ठीक ना। उसके बाद है फास्ट कम्युनिकेशन। फास्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप इजीली किसी दूर दराज व्यक्ति से आसानी से बात कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। आप ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना। चलिए, ये इसका बेनिफिट है कंप्यूटर का। अगला है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब पढ़ाई लिखाई में ना, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर का। दूर दराज लोग, जैसे आप बैठकर पढ़ रहे हैं, मैं अपने घर पर हूं, आप अपने घर पर हैं, दूर दराज जो एज कंप्यूटिंग के थ्रू ये आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है ना, तो ये किससे संभव हो पाया है, तो कंप्यूटर से ना। करा कि ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट क्लास, डिजिटल सामग्री, ये सारी सुविधाएं आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कंप्यूटर के जरिए आप इन सबका यूज कर सकते हैं। उसके बाद है बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय में भी कंप्यूटर्स का ठीक ठाक उपयोग हो रहा है। बिना कंप्यूटर्स का जैसे बिल बनाना, रिपोर्ट बनाना और पीओ भेजना, एसओ भेजना ना, ये सब नहीं हो पाएगा। तो अकाउंटिंग में, बिलिंग में, डेटा एनालिसिस में, रिपोर्ट बनाने में आज के डेट में कंप्यूटर का यूज बहुतायत में हो रहा है, ज़्यादा अधिकतर हो रहा है ना। तो ये भी एक कंप्यूटर का एडवांटेज है, लाभ है। उसके बाद हमारा बैंकिंग। बैंकिंग के कार्यों में बिना कंप्यूटर का तो बैंकिंग का कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, पहले तो ये मान लीजिए ना, क्योंकि रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो गया आज के डेट में, जितनी जनसंख्या हो गई है। तो आज के डेट में बैंकिंग के क्षेत्र में तो कंप्यूटर्स का यूज लगभग 100% है, क्योंकि इसमें आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं, घर बैठे बैठे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, बकायदे बहुत सारे ऐप आ गए हैं ना, इनका यूज आप करेंगे। उसके बाद एटीएम का यूज होता है, तो एटीएम के लिए भी चाहिए। डिजिटल भुगतान, जो भी आप भुगतान करते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म से करते हैं ना, ये सारे संभव है काम किसके आने से, कंप्यूटर के आने से ना। तो ये भी एक कंप्यूटर का एडवांटेज है, लाभ है ना। ठीक है। उसके बाद है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में जैसे मान लीजिए कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में जितने सारे टाइप के रोग, डिसीज हो रहे हैं ना, उन सब के सटीक इलाज के लिए और सटीक जानकारी के लिए कंप्यूटर्स यूज किए जा रहे हैं, मशीनें यूज की जा रही है ना। तो रोगों की जांच, रिपोर्ट और अस्पताल जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उसके उपयोग के लिए आज की डेट में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। अगला है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। मनोरंजन में भी जैसे फिल्में हो गए या छोटे मोटे ब्लॉग्स हो गए, आप भी बनाते होंगे, रील्स देखते होंगे ना, जैसे गेम, फिल्म और आपका म्यूजिक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसके माध्यम से आप कंप्यूटर के माध्यम से इन सब का यूज कर पाते हैं, मोबाइल के माध्यम से आप इन सब का यूज कर पाते हैं। उसके बाद है आपका रिसर्च ना। उसके बाद आपका रिसर्च है। रिसर्च के क्षेत्र में भी जैसे वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, वहाँ भी कंप्यूटर का होना अनिवार्य है। बिना कंप्यूटर का आप डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते, बिना कंप्यूटर का आप वैज्ञानिक रिसोर्स नहीं कर सकते। कोई भी साइंस जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है ये आपके बेसिकली हो गए कंप्यूटर के लाभ, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट है सेव टाइम्स, सेकंड है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, थर्ड है फास्ट कम्युनिकेशन, फोर्थ एजुकेशन, फिफ्थ है बिजनेस, बैंकिंग, हेल्थ केयर एंड इंटरटेनमेंट एंड रिसर्च। इतने पॉइंट्स हैं, ये तो कुछ कम ही पॉइंट्स है। अगर आप देखें थोड़ा और डिटेल में तो और बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये समझने के लिए इतनी काफ़ी है और सुपर टेट के लिए तो पर्याप्त है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, हमने अब तक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स देखा, उसके बाद एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर देखा। अब हम थोड़ी इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं कि कंप्यूटर के क्या डिसएडवांटेज हैं। अच्छा, जो चीज़ एडवांटेज हमारे लिए है ना, वो चीज़ हमारे लिए डिसएडवांटेज भी साबित हो सकता है। चलिए, जैसे इसमें आप कंप्यूटर भी यहाँ पर देखें तो कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे साइबर क्राइम। साइबर क्राइम वाले क्या करते हैं कि बिना आपके परमिशन के आपके कंप्यूटर्स में घुस करके आपकी जानकारी को चुरा लेते हैं। तो ये होता है हैकिंग ना, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी का खतरा बना रहता है, क्योंकि आप कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे तो भाई उसमें जाहिर सी बात है कि इंटरनेट यूज़ करेंगे, और जब इंटरनेट यूज़ करेंगे तो भाई ये सब होना तय है ना, हो रहा है। ईमेल के थ्रू आपको जंक मैसेज आते हैं, स्पैम आते हैं ना, तो उन सब चीज़ों से ईमेल्स में जो जंक आती है ना, जंक वाला चाहे स्पैम जो मैसेज आते हैं, स्पैम मैसेज, ज़रा इनसे बच के रहिए और बिना ओपन किए इसको डिलीट मार दिया करिए। जो अनवांटेड ईमेल होती है ना, ध्यान से रहिए, क्योंकि वो हैकिंग का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है ना, वो वही होता है। उसके बाद है सेकंड है वायरस एंड मालवेयर, सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप पेन ड्राइव लगाएंगे, इंटरनेट यूज करेंगे, ईमेल यूज करेंगे, इनके थ्रू ऑनलाइन वायरस आपके सिस्टम में आ जाते हैं और आपके सिस्टम को, डॉक्यूमेंट्स को आप करप्ट कर सकते हैं ना। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है। अगर आपने कोई फाइल बना के रखी है, डॉक्यूमेंट बना के रखा है, अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको सेफ सुरक्षित रखना है अपने डॉक्यूमेंट को, तो एंटीवायरस चाहिए। उसके बाद है हेल्थ प्रॉब्लम्स मतलब जैसे आप जब लगातार कंप्यूटर यूज करेंगे, मोबाइल यूज करते हैं तो आपकी आंखों में जलन होती है ना। आप लगातार झुक करके सो करके मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, चाहे कहीं टेबल पर बैठ करके थोड़ा झुक जाते हैं, तो झुकने की वजह से आपके कमर में दर्द होती है, गर्दन में दर्द होता है, स्ट्रेस आपको हो सकता है ज़्यादा यूज करने से ना। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। उसके बाद है जॉब डिस्प्लेसमेंट। जॉब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, कह रहा है कि कुछ कार्यों में मानव श्रम की आवश्यकता कम हो गई है। कंप्यूटर के आने से क्या हुआ है कि जो रोजगार हुआ करते थे पहले ना, जैसे एक काम को करने के लिए 10 लोग चाहिए, अब कंप्यूटर के आने से उन 10 लोगों में से केवल 2 की जरूरत पड़ रही है, बाकी 8 की छुट्टी हो जा रही है ना। तो ये कंप्यूटर के आने से थोड़ा सा जो मानव श्रम है इसमें कमी आई है, रोजगार थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन कंप्यूटर का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइवेसी इशू क्या होता है, कह रहा है कि इससे जानकारी लीक होने का खतरा है। कंप्यूटर आपके पास है तो भाई जाहिर सी बात है कोई हैक करेगा तो आपकी जानकारी लीक हो जाएगी ना, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। कोई भी जानकारी घर बैठे बैठे आपके कंप्यूटर्स को हैक कर सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिए। और उससे बचने के लिए, उस खतरों से बचने के लिए आप अपने कंप्यूटर में वो सिस्टम, एंटीवायरस हो गया, मालवेयर्स हो गया ना, इन सब चीज़ों को थोड़ा देखिए ध्यान से। उसके बाद है एडिक्शन। ये क्या होता है कि जब बार बार आप कंप्यूटर यूज करते हैं ना, अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो पढ़ाई और जो सोशल लाइफ आपकी ना, इससे इफेक्ट होती है। तो कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट ये सब यूज करिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज करिए ना, नहीं तो ये आपका जो एजुकेशन है या जो आप स्टडी कर रहे हैं या आपका जो सोशल लाइफ है वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो थोड़ा सा सावधानीपूर्वक कम यूज क्या करिए। उसके बाद है डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि बेस है किस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर। तो इसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, बिजली चाहिए ना। बिजली के बिना अधिकांश कार्य नहीं हो सकते। पहले से जाहिर सी बात है कि पहले बिजली नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो पहले तो ये ऑन ही नहीं होगा ना। मोबाइल है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको चार्ज करने के लिए तो चाहिए ना। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जो ये जो होती है ना बाहरी वातावरण, इससे भी नुकसान है। कह रहा कि ई वेस्ट हो गया, बिजली की अधिकतम खपत हो गई, पर्यावरण को प्रभावित करती है। जब आप बिजली यूज करेंगे तो आपको बनाने के लिए कुछ चाहिए, जैसे कोयला हो गया, ईंधन चाहिए ना, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट हुई प्रदूषित कर रहे हैं ना। तो ये कंप्यूटर्स के ये कुछ पॉइंट थे जो डिसएडवांटेज के तौर पर थे ना। अभी हमने आपको फीचर्स बताया, एडवांटेज बताया, डिसएडवांटेज बताया। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और है, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि कंप्यूटर्स
से निष्कर्ष क्या हमको इसमें पढ़ने से मिला, समरी देख लेते हैं। तो कह रहा है कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आज की डेट में है तो वो है कंप्यूटर्स ना। कंप्यूटर आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। इसकी विशेषताओं और लाभों के कारण इसका उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज ना किया जा रहा है ना। कह रहा कि इसके साथ साथ इसकी हानियों से बचने के लिए सुरक्षित और संतुलित उपयोग इसका आवश्यक है ना। संतुलित उपयोग करिए, नहीं तो भाई आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कंप्यूटर के फीचर्स यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स, और हमने देखा लास्ट में कि इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है। ठीक है, तो आज ये हमारा थर्ड वीडियो था। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह बने रहिए, आगे की वीडियो में हम अगले नेक्स्ट क्लास में आकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।